हाय एवरीवन, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का लेक्चर 3 है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। आई एम अरुण रैना और ये हैं जेम्स चार्विक, जिन्होंने डिस्कवर किया था जिन्होंने डिस्कवर किया था किसको? न्यूट्रॉन को। तो ये है आपका सिलेबस। इसमें हमने डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल स्टार्ट किया, डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन की होगी, प्रोटॉन की होगी, और अब हम कर रहे हैं न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। तो फर्स्ट है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो आपको पता है कि फर्स्ट पॉइंट कि एटम जो था, एटम न्यूट्रल, सिंस एटम न्यूट्रल है, एटम न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी है थी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पे देखा आपने नेगेटिव चार्ज था, इससे पता चला कि कोई और पार्टिकल भी है जो पॉजिटिव है। फिर प्रोटॉन की डिस्कवरी होगी, वो पॉजिटिव मिल गया। तो एटम का न्यूट्रलिटी तो एक्सप्लेन हो जाती है। अब नेक्स्ट बात आती है मास, जो टोटल मास ऑफ एटम देखा गया। तो हमने क्या डिस्कवर किया? मास ऑफ प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन का नेग्लिजिबल मास होता है। आपने देखा था इलेक्ट्रॉन का मास अगर AMU में बात करें तो 0.005486 AMU आता है। तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल होता है। मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन और भी कुछ प्रेजेंट था, मतलब मास ऑफ एटम इज लार्जर देन द मास ऑफ प्रोटॉन। इसका मतलब है कोई और पार्टिकल भी प्रेजेंट है। कहाँ पे? एटम के अंदर। ये किसने देखा था? मोजले ने देखा 1913 में कि मास ऑफ एटम इज मच हायर देन मास ऑफ प्रोटॉन। दैट मीन्स देयर इज सम पार्टिकल, और एक ऐसा पार्टिकल जो न्यूट्रल पार्टिकल, एक ऐसा पार्टिकल जिसका न्यूट्रल होगा, मास होगा लेकिन चार्ज नहीं होगा। इसी से इंस्पायर होके चार्विक ने 1932 में कैरिड आउट किया अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो आपको कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस एक्सपेरिमेंट से हुई थी? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से। प्रोटॉन की डिस्कवरी मॉडिफाइड डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी अल्फा रे स्कैटरिंग। अल्फा रे क्या होती है? पहले ये पता होना चाहिए आपको। अल्फा रे होती है हीलियम न्यूक्लाई। हीलियम न्यूक्लाई 2He4 ऐसे लिखते हैं, हीलियम न्यूक्लाई होती है। उसने देखा कि अल्फा रे को अगर हम बम्बार्ड करें बोरान के ऊपर और बेरिलियम के ऊपर, बेरिलियम और बोरान के ऊपर, तो प्रोड्यूस हो जाता है क्या? न्यूट्रॉन। एक न्यूट्रल पार्टिकल निकलता है जिसका मास होता है, ठीक है, स्लाइटली मोर देन प्रोटॉन, थोड़ा सा प्रोटॉन से ज़्यादा, लेकिन वो न्यूट्रल होता है। और इस पार्टिकल को नाम दिया क्या? न्यूट्रॉन। तो क्या किया चार्विक ने? बम्बार्ड किया। बेरिलियम ले लेते हैं हम, नेक्स्ट शीट में लेते हैं। तो क्या देखा? मोजले ने देखा कि एटम न्यूट्रल है, एटम न्यूट्रल है, और देखा गया कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वो तो न्यूट्रल एक्सप्लेन हो जाता है, लेकिन मास ऑफ एटम स्लाइटली मोर देन मास ऑफ किससे है? प्रोटॉन से। इसका मतलब कोई न्यूट्रल पार्टिकल है एटम के अंदर। फिर उसको डिस्कवर करने के लिए मोजले ने 1932 में कौन सा, चार्विक ने 1932 में कौन सा एक्सपेरिमेंट किया? अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें उसने बम्बार्ड की अल्फा रेज। अल्फा रेज क्या होती हैं? हीलियम न्यूक्लाई। मोजली इन 1913 ऑब्जर्व्ड दैट the total charge carried by the nucleus is equal to the total charge carried by all the protons, but the total mass of the atom is much greater than the total mass of all the protons, neglecting the negligible mass of electron. मास देखा गया, मोजले ने 1930 में देखा कि टोटल चार्ज जो न्यूक्लियस के ऊपर है वो इक्वल है टोटल चार्ज कैरिड बाई ऑल द प्रोटॉन्स, बट टोटल मास जो एटम का है वो ग्रेटर है देन टोटल मास ऑफ ऑल द प्रोटॉन्स। नेक्स्ट आ जाता है फ्रॉम दिस इट कैन बी कंक्लूडेड दैट देयर इज सम अनचार्ज्ड फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट इन द atom. For this, Chadwick in 1932 carried out alpha ray scattering experiment in which alpha rays are bombarded over the lighter nuclei of beryllium and boron. तो
तो अब नेक्स्ट ये रिएक्शंस देखो क्या किया है। अल्फा रेज हो गई 2He4, इनको बम्बार्ड किया है किसके ऊपर, बेरिलियम के ऊपर। बेरिलियम क्या हो गया 4Be9, इसके ऊपर बम्बार्ड किया और क्या मिल गया 4 नीचे आ जाएगा। 6 वाला कौन सा एलिमेंट होता है, कार्बन, ऊपर 9 4 13 12 यहाँ पे आ गया, प्लस 0 and 1 ये न्यूट्रॉन। इसी तरह से 2He4 को बम्बार्ड किया है बोरान के ऊपर 5B11, तो नीचे आ गया 7 का क्या होता है नाइट्रोजन, और ऊपर प्लस 0 and 1 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 14। तो इस तरह से ये जो पार्टिकल निकला ये था न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई थ्रू अल्फा रे एक्सपेरिमेंट। इसका मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.6749 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, स्लाइटली मोर देन मास ऑफ प्रोटॉन, और 1.6749 इंटू 10 की पावर -27 kg। AMU में लिखना हो तो 1.008665 AMU. Hence, neutron is a fundamental particle having no charge and mass slightly more than that of proton. तो ये थी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। किसने डिस्कवर किया था इसको किसने डिस्कवर किया था, चार्विक ने 1932 में थ्रू अल्फा रे स्कैटर एक्सपेरिमेंट। इसका सिंबल क्या है 0 and 1। इसका मास क्या है, मास स्लाइटली मोर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम, जब प्रोटॉन से 1.6749, उसका 6723 है, 1.008665, इसको सिंबल 0 and 1 है। ठीक है, तो ये थी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। आई होप आप सबको समझ आया होगा, इसलिए कमेंट कर दिया करो यहाँ पे, उससे कॉन्फिडेंस मिलता है और ज़्यादा ज़्यादा वीडियोस बनाने का। कमेंट और लाइक किया करो। दैट इज़ 2He4 plus 4Be9 6C12 plus 0 and 1 and 2He4 7 and 14. During this experiment, some neutral particles with mass 1.6749 into 10 की पावर -24 kg, 1.6749 into 10 की पावर minus equal to 1.00865 AMU are produced. Such particles are known as neutrons. Hence, neutrons may be defined as the fundamental neutral particles having mass slightly more than that of hydrogen atom. अब ये टेस्ट नंबर 2 का सोल्यूशन है। प्रोटॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की थी। कैथोड रेज ओरिजिनेट कैथोड से होती है, एनोड रेज ओरिजिनेट एनोड से नहीं होती हैं। ठीक है, डिफरेंस इन द ओरिजिन ऑफ कैथोड रेज ओरिजिनेट होती हैं कैथोड से एंड बाय द आयनाइजेशन ऑफ गैस। एनोड रेज ओरिजिनेट होती हैं आयनाइजेशन ऑफ गैस। नेक्स्ट, एक डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस लें, दूसरी में ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव एंड इन द कैथोड रेज एंड एनोड रेज में भी सेम आर डिफरेंट। इलेक्ट्रॉन्स तो सेम रहेंगे लेकिन पॉजिटिव आयंस डिफरेंट होंगे। मास ऑफ प्रोटॉन स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ न्यूट्रॉन, नहीं, न्यूट्रॉन का मास स्लाइटली ज़्यादा होता है। विच ऑफ दिल विल नॉट शो डिफ्लेक्शन फ्रॉम द पाथ ऑफ पासिंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट, आज का टेस्ट है टेस्ट नंबर 3। न्यूट्रॉन कैन बी फाउंड इन ऑल एटॉमिक न्यूक्लियस एक्सेप्ट इन वन केस, विच इज द एटॉमिक न्यूक्लियस एंड व्हाट डज इट कंसिस्ट ऑफ। न्यूट्रॉन हर एक न्यूक्लियस में मिलते हैं। देखो, अब एटम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ। एटम जो होता है बाहर वाला, अंदर होता है जो, इस पार्ट को बोलते हैं न्यूक्लियस, और ये जो बाहर होगा इसको बोलेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्लियर। तो न्यूट्रॉन हर एक एटम में मिलते हैं इन ऑल एटॉमिक न्यूक्लियस एक्सेप्ट इन वन केस, एक केस में नहीं मिलते हैं, और वो केस कौन सा है, वो केस है हाइड्रोजन न्यूक्लाई। एंड व्हाट डज इट कंसिस्ट ऑफ, देखो हाइड्रोजन न्यूक्लाई सिंबल क्या है 1H1, ऐसे लिखते हैं हाइड्रोजन को। इसका एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर नीचे लिखा होता है जो, वो होता है एटॉमिक नंबर 1। ठीक है, इसमें इतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और इतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं जितना एटॉमिक नंबर हो। मास नंबर ऊपर लिखा होता है, वो भी इसका 1 है।
और मास नंबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर। इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसके 0 है। तो ये है एटॉमिक नंबर, इसमें मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना, इसका एटॉमिक नंबर Z से लिखते हैं वो 1 है, मास नंबर A से लिखते हैं वो 1 है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें 1 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें 0 है। ये है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन हर एक एटॉमिक न्यूक्लियस में मिलेंगे आपको, एक्सेप्ट कौन सा, हाइड्रोजन न्यूक्लाई। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और मास नंबर भी 1 होता है। डिफरेंस करना हो तो तब निकलते हैं न्यूट्रॉन, वो 0 होगा, 1 - 1 0। विच एलिमेंट डज नॉट हैव एनी न्यूट्रॉन इन इट, इसका भी ये भी सेम आंसर है, न्यूट्रॉन नहीं है, वो है सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन विच विल टुगेदर वे 1 ग्राम, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिसका वेट 1 ग्राम आएगा। तो आपको पता है 9.1 इंटू, इसको हम देखते हैं क्वेश्चन को, कैलकुलेट करना है आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच विल टुगेदर वे 1 ग्राम। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच विल टुगेदर वे 1 ग्राम। तो 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम का कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो बताओ 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10⁻28 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे 10⁻28 ऊपर चले जाएगा, 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और 1/9.1 को हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेटर करें इसको क्या, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर आप भी, 1/9.1, तो ये आ जाता है 0.1099। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो एक यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 1.099 इंटू 10⁻27 -1 हो जाएगा। इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 ग्राम में, इतने इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या किया हमने, 9.1 मास, एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है, ग्राम में लिखा क्योंकि ग्राम में निकालना है। तो इसका मतलब इतना मास हो तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 ग्राम में कितने होंगे वो यहाँ से आ जाएगा। ये थी कैलकुलेशन थर्ड क्वेश्चन की। Calculate the number of electrons which will together weigh 1 gram. Calculate the mass and charge of 1 mole of electrons. Calculate the mass and charge of 1 mole of electron. बहुत important question है। Calculate the mass of 1 mole of electron. क्या निकालना है आपको, mass and charge of 1 mole of electrons. 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं पता है आपको, एवोगाड्रोस नंबर। मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, केजी में निकालना है, केजी में निकालो, अभी पूछा नहीं है, अगर पूछा होता ग्राम में निकालना फिर ग्राम में निकालते। 1 इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9 मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे एवोगाड्रोस नंबर के साथ, 10⁻31 kg। एवोगाड्रोस नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स। 10⁻31 और 23 को प्लस किया, -31 + 23 कितना होता है, 31 + 23 8 बन जाएगा kg मोल इनवर्स। 9.1 को 6.022 के साथ करना है, 9.1 इंटू 6.022 आ जाएगा 54.80। साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है, यहाँ से यहाँ एक और प्लस हो जाएगा, 5.480 इंटू 10⁻9 kg मोल इनवर्स। और अगर ग्राम में लिखना है तो ग्राम में कर लो, 10⁻3 और आ जाएगा, 10⁻12 ग्राम मोल इनवर्स, ये आ जाएगा। अब निकालना है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन,
चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? वो होगा -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम इंटू एवोगाड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मोल इनवर्स। 10 की पावर -19 और 23 आ जाएगा 10 की पावर 4 कूलम मोल इनवर्स। और 1.6 को 6.022 के साथ करना हो, 1.6 इंटू 6.022 ये आ जाता है माइनस में अगर लिख रहे हो 9.6352। अगर हम इसको, ये तो आगे आंसर आपका साइंटिफिक नोटेशन में, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाएगा 96352 कूलम मोल इनवर्स। इसको अप्रॉक्सीमेटली हम लिख सकते हैं, माइनस में है लेकिन इसको हम अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं 96500 अप्रॉक्सीमेटली कूलम मोल इनवर्स। और इसको बोलते हैं 1 फैराडे। 1 फैराडे, ठीक है। 1 फैराडे की वैल्यू कितनी होती है? वैल्यू सिर्फ, साइन नहीं, 96500 कूलम मोल इनवर्स। 1 फैराडे। तो आपको पूछे मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमने निकाल दिया 5.480 इंटू 10 की पावर 12 ग्राम मोल इनवर्स। चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 फैराडे, 96500 कूलम मोल इनवर्स। ठीक है, क्लियर। अब ये आपको वैल्यूज याद भी होनी चाहिए। मास चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 96500 कूलम मोल इनवर्स। इसको कहते हैं 1 फैराडे। तो एक डेफिनेशन और आ जाती है जो आपको 12th में भी काम आएगी बाद में। डिफाइन 1 फैराडे, एक डेफिनेशन आ जाती है, डिफाइन 1 फैराडे। व्हाट इज 1 फैराडे? व्हाट इज 1 फैराडे? 1 फैराडे is the charge carried by 1 mole of electrons। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का शॉर्टकट है, ऐसे लिखते हैं। 1 फैराडे इक्वल टू होता कितना है? 96500 कूलम मोल इनवर्स। तो ये था आज का आपका टेस्ट नंबर 3। इसको आपने खुद भी सॉल्व करना है, ठीक है, और मेरे को सेंड करना है। 5th क्वेश्चन ऐड कर लो इसमें, डिफाइन 1 फैराडे, चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पहला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन कैन बी फाउंड इन ऑल एटॉमिक न्यूक्लियाई एक्सेप्ट इन 1 केस, विच इज द एटॉमिक न्यूक्लियस? और ये है हाइड्रोजन। एंड व्हाट डज इट कंसिस्ट ऑफ? इट कंसिस्ट ऑफ 1 प्रोटॉन। विच एलिमेंट डज नॉट हैव एनी न्यूट्रॉन इन इट? वो आ गया हाइड्रोजन। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच विल टुगेदर वे 1 ग्राम। 9.1 इंटू 10⁻³ 28 ग्राम जो होता है वो बराबर होता है 1 इलेक्ट्रॉन के। तो 1 ग्राम किसके बराबर होगा? नेक्स्ट, मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास 1 इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg में लिखा हमने, -28 ग्राम में कर सकते हो आप। तो मास ऑफ 1 मोल कितने बराबर होगा? उसको मल्टीप्लाई कर लोगे 6.022 इंटू 10⁻23। चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे? 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। 1 मोल के चार्ज का कितना होगा वो हमने निकाला, आया 96500 कूलम मोल इनवर्स। इसको कहते हैं 1 फैराडे। 1 फैराडे क्या होता है? 1 फैराडे इज द चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट्स वैल्यू इज 96500 कूलम मोल इनवर्स। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।